अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मर्दाना कमज़ोरी पे बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसके मरीज़ डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं और अपना इलाज नहीं करवाते, जबकि ये भी एक ऐसे ही बीमारी है जैसे कोई दिल का मर्ज़ किसी को हो जाए या किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, उसका इलाज करवाते हैं तो इसका इलाज भी करवाना चाहिए। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो हमने फ़ैसला किया है कि हम इस पर 3 सेशन करेंगे। आज हमारा पहला सेशन है। आज के सेशन में हम आपको इसकी वजूहात बताएंगे, इसकी अक़साम बताएंगे और इसका बग़ैर अद्वियात के हल कैसे निकाला जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक अहम वजह टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और हर मरीज़ में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना वजह नहीं होती। बहुत सारे हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल तो नॉर्मल होता है लेकिन उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी होती है, या बहुत सारे इस तरह के मरीज़ भी हमने देखे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कम होता है लेकिन मसला नहीं कर रहा होता। इसके अलावा एक वजह इसकी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी ये हो सकती हैं। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की अमराज और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, ये बहुत ही अहम वजह है इसकी। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं जो कि पार्टनर के साथ आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी पॉसिबल है। और बहुत सारी ऐसी अद्वियात भी हैं जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है, जिनमें दिल के मर्ज़ में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, डिप्रेशन की अद्वियात और इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी अक़साम है। तो इसकी नाज़रीन 4 अक़साम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये वो वजह है जिसमें अज़ू व तनासल में तनाव पैदा नहीं होता। दूसरी वजह इसकी है लो लिबिडो, यानी कि इंसान का दिल ही नहीं करता सेक्स करने को। तीसरी वजह है जी प्री मैच्योर एजैकुलेशन, कि इंसान सेक्स तो करता है और उसको इरेक्शन भी होती है लेकिन वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। चौथी और आखिरी वजह इसकी जो है वो है डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि पेशेंट सेक्स करता है, इरेक्शन भी होती है लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता। जो सबसे पहले वजह मैंने आपको बताई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें ये होता है कि जो खून की नालियां पिनस को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनकी तरफ खून का बहाव कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खून की नालियां तंग हो जाती हैं। वो तंग क्यों होती हैं उसकी भी आगे मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें एक अहम वजह शुगर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और बहुत सारे मंशियात इसकी वजह बन सकते हैं जी। तो थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज हाउ टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन विदाउट मेडिसिन, कि हम बगैर अद्वियात के इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें नाज़रीन पहला स्टेप है यू हैव टू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर सेक्स पार्टनर, यानी कि आपने अपने सेक्स पार्टनर के साथ अपने मसले को डिस्कस करना है कि आप दोनों मिलकर इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जो दूसरा स्टेप है उसमें है यू हैव टू कंसल्ट सम साइकोलॉजिस्ट, कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वहाँ आप अकेले भी जा सकते हैं, अपने सेक्स पार्टनर को साथ लेके भी जा सकते हैं। उनके पास जाके आप अपने मसले का हल बताएंगे तो वो आपको सेशन देंगे जिससे ज़रूर आपको बेहतरी आएगी। इसके अलावा रोमांटिक मूवीज़ देखना या रोमांटिक बुक्स पढ़ना ये भी बहुत कारआमद साबित हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने अपना वज़न कंट्रोल करना है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपने वर्जिश करनी है। और इसके अलावा अगर आप कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर को, जिन्होंने वो अद्वियात आपको प्रेस्क्राइब की हुई हैं, लाजमी जाके कंसल्ट करें। उससे पूछें कि क्या इन अद्वियात की वजह से तो आपको ये मसले नहीं हो रहे। अगर इसकी वजह ये अद्वियात बन रही हैं तो आप वो अद्वियात उनसे जाके तब्दील करवाएं ताकि आपके मसले हल हों। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि मेडिसिन के साथ इसका इलाज किस तरह पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया।